हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में करने वाले हैं कक्षा छठवीं विषय गणित वार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 10 मार्च का असली वाला पेपर लेकर आ चुके हैं बच्चों, वो भी पूरे सॉल्यूशन के साथ है। तो बच्चों आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच करते हैं तो 100% गारंटी है कि आपके इस बार गणित में 60 में 60 नंबर आने वाले हैं और आप अपनी कक्षा में टॉप करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले आप देख लीजिए पेपर का फ्रंट पेज आपका कुछ इस टाइप का होने वाला है। एंड यहाँ पे दिया गया बच्चों समय 2.5 घंटे का, कक्षा छठवीं और पूर्णांक 60 नंबर का होने वाला है। बहुविकल्पी प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक दिए गए हैं। सबसे पहले हमारे सामने निर्देश दिया गया है, सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। पहला प्रश्न बच्चों, कितने सेंटीमीटर से 1 किलोमीटर बनता है? तो इसका आंसर करना बच्चों ऑप्शन नंबर सी 10,000 सेंटीमीटर। दूसरा प्रश्न है, किसी संख्या का पूर्ण विभाजक उसका डेड डैश होता है। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए गुणनखंड। तीसरा प्रश्न, किसी त्रिभुज का प्रत्येक कोण समान माप का हो तो वह कहलाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी समबाहु त्रिभुज कहलाता है। चौथा प्रश्न, -3 में से +3 घटाने पर प्राप्त होगा 0 प्राप्त होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पांचवा क्वेश्चन है, समीकरण 3n = 21 में n का मान होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों n की वैल्यू जो है वो 7 आ जाएगी। तो बच्चों यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक क्वेश्चन में कंप्लीट हो चुके हैं। फिर से आप लोग इसका आंसर देख लीजिए। पहले का आंसर करना है ऑप्शन नंबर सी 1 लाख। दूसरे का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुणनखंड। तीसरे का आंसर करना है ऑप्शन नंबर डी समबाहु त्रिभुज। चौथे का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 0। पांचवें का आंसर करना है ऑप्शन नंबर डी 7। तो बच्चों 1 से 5 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, इसके नीचे दिया गया है रिक्त स्थान भरिए। प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक निर्देश दिया गया है, नीचे दिए गए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रश्न छठवां है, केवल एक सम संख्या है जो अभाज्य है वह 2 है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 2। वर्ग एक डेड डैश है। तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ग जो है वो 90 डिग्री का होता है। प्रश्न 8वां है, 2 से 3 कम वाली संख्या होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा +1 होगी। 9वां क्वेश्चन है, एक चित्रालेख में यदि संकेत एक जो बॉक्स है वो 5 बल्बों को दर्शाता है तो संकेत जो 4 बॉक्स है वो कितने बल्बों को दर्शाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 5 × 4 5 चौको 20 बल्ब को। 10वां प्रश्न है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन जो है 6 से 10 तक कंप्लीट हो चुके हैं। फिर से आप लोग इसके आंसर देख लीजिए। छठवें का आंसर करना बच्चों 2। सातवें का आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। 8वें का आंसर हो जाएगा 1। 9वें का आंसर करेंगे 5 × 4 5 चौको 20। 10वें का आंसर हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पे अतिलघु प्रश्न दिए गए हैं 11 से 16 तक। निर्देश दिया गया है, सबसे पहले नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। प्रश्न क्रमांक 11 बच्चों, ऐसी पूर्ण संख्या लिखिए जिसका किसी भी संख्या से गुणा करने पर गुणनफल 0 प्राप्त होता है। तो ये रहा बच्चों 11 का आंसर, आप लोग देख लीजिए फटाफट। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 0। 0 एक ऐसी संख्या है जिससे किसी भी संख्या को गुणा करेंगे तो उसका आंसर जो है 0 प्राप्त होगा। अगला देखिए प्रश्न 12, 2 क्रमागत संख्याओं का महत्तम समापवर्तक लिखिए। तो ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पे लिखेंगे 2 क्रमागत संख्याओं का महत्तम समापवर्तक सदैव 1 होता है। प्रश्न 13, 1/4 घूर्णन के कोण का नाम लिखिए। तो ये रहा बच्चों 13 नंबर का आंसर। 1/4 × 360। 360 कम 360/4 360 को 4 से भाग करेंगे 90 डिग्री आ जाएगा। ये हो जाए क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। अगला देखिए बच्चों प्रश्न 14 है, -10 + 19 का मान ज्ञात कीजिए। तो ये रहा बच्चों 14 का आंसर। -10 + 19 तो प्लस गुणा प्लस से करेंगे तो प्लस आ जाएगा। 19 में 10 घटाएंगे 9। तो ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे अपना कंप्लीट। अगला देखिए बच्चों प्रश्न 15 है, यदि x = 5 है तो x + 20 का मान ज्ञात कीजिए। ये रहा बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले x + 20 दिया है, x = 5 रखने पर तो यहाँ पे आ जाएगा 5 + 20 20 5 25। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए पहले बच्चों, प्रभावी भाजक किसे कहते हैं लिखिए। तो ये रहा 16 का आंसर। प्रभावी भाजक हेडिंग डाल देना है, जिसके 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड हो उसे प्रभावी भाजक कहते हैं। उदाहरण हो जाएगा 20 और 25, ये हो जाएंगे प्रभावी भाजक। ये क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 के लिए मूव करते हैं बच्चों अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए लघुत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं 17 से 22 तक। निर्देश दिया गया है, नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है। प्रश्न क्रमांक 17 है, किसी संख्या की पूर्ववर्ती संख्या कैसे निकालते हैं, उदाहरण दीजिए। ये रहा बच्चों उत्तर क्रमांक 17 का आंसर। लिखेंगे किसी भी संख्या में 1 घटाने पर उसका पूर्ववर्ती निकालते हैं। आप लोग उदाहरण देख लीजिए बच्चों। यहाँ पे उदाहरण नंबर 1 जैसे हमने ले लिया 20 - 1 तो 19। तो जो 20 है 19 का पूर्ववर्ती है। अगला देखिए 65 - 1 तो 65 का पूर्ववर्ती जो है वो 64 हो जाएगा। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए पहले बच्चों, नीचे दी गई आकृति में कोणों एवं भुजाओं के नाम लिखिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 हमारे सामने।
कोण हो जाएगा एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, और भुजाएं ए बी, बी सी और ए सी। ये क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, घड़ी की घंटे वाली सुई कहाँ रुकेगी यदि वह 7 से प्रारंभ करती है और 2 ऋजुकोण घूम जाती है। ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर लिखेंगे 7 में ही रुकेगी, क्योंकि यदि वह 7 से प्रारंभ करती है और 2 ऋजुकोण घूम जाती है तो उसी संख्या पर आएगी, यानी 7 पर ही रुकेगी बच्चों। क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए पहले बच्चों 20 नंबर है, गुरमीत ने 37.65 रुपये में गणित, 31.75 रुपये में हिंदी और 40.70 रुपये में अंग्रेजी की पुस्तक खरीदी। गुरमीत द्वारा खर्च किया गया कुल रुपए कितना था। तो यहाँ पे बच्चों तीनों को जोड़ देंगे। आप देख लीजिए, गणित का रेट, इंग्लिश का रेट और हिंदी का रेट, तीनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 120.10 रुपये। ये हो जाएगा बच्चों प्रश्न क्रमांक 20 का राइट आंसर। अगला देखिए पहले बच्चों 21 नंबर दिया गया है, एक सह शिक्षा माध्यमिक विद्यालय की प्रत्येक कक्षा में लड़कियों की संख्या एवं चित्रालेख द्वारा प्रदर्शित किए गए इस चित्रालेख को देखिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे देखिए बच्चों ए नंबर दिया गया है, किस कक्षा में लड़कियों की संख्या न्यूनतम है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो कक्षा 8वीं है उसमें जो है लड़कियों की संख्या न्यूनतम है, तो यहाँ पे लिख देना कक्षा 8। क्या कक्षा 6 में लड़कियों की संख्या कक्षा 5 की लड़कियों की अपेक्षा कम है। तो देख सकते हो बच्चों आप लोग यहाँ पे जो 6 में है वो लड़कियों की संख्या ज़्यादा है, तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं। अगला देखिए 8वां है, कक्षा 8 में लड़कियों की संख्या कितनी है। देखिए बच्चों यहाँ पे दो सिर दिए गए हैं, जो एक सिर है वो 4 लड़कियों के बराबर है, तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 4 गुणे 2, 4 को 2 से गुणा कराएंगे 8 आ जाएगा इसका राइट आंसर। प्रश्न क्रमांक 22 है पहले बच्चों, निम्नलिखित स्थितियों के लिए बीजीय व्यंजक लिखिए। 22 को 5 से गुणा करके परिणाम को 16 में से घटाना। तो यहाँ पे आ जाएगा 5/22 और जो जितना परिमाण आया है उसको 16 से घटा देंगे, 5/22 - 16। 22 का -8 से गुणा करें तो माइनस का 8/22 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 भी अपना यहाँ पे कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डियर, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं 23 से 26 तक। निर्देश दिया गया है, नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर हल कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है। प्रश्न 23 दिया गया है, एक चुनाव में सफल प्रत्याशी 57 लाख मतदान किए गए और निकटतम ने 34 लाख मतदान किए। सफल प्रत्याशी ने कितने मतों से जीता। तो बच्चों आपको दोनों को घटा देना है, तो 2 लाख के समथिंग आ जाएगा इसका आंसर। 24 नंबर, जयदेव स्कूल के मैदान का 11/2 मिनट एक चक्कर लगा लेता है, राहुल इसी कार को 7/2 मिनट का लगा लेता है। कौन कम समय लेता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों जो राहुल है वो कम समय लेता है, तो इसका आंसर आपको कर देना राहुल। 25 नंबर, एक आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल 40 वर्ग सेंटीमीटर है तथा इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर। गत्ते का चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहाँ पे 40 को 10 से भाग कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 40/10, 10 से काटेंगे 10 चौको 40, 4 सेंटीमीटर जो है इसकी चौड़ाई आ जाएगी। अगला देखिए लास्ट क्वेश्चन 26 है, एक दर्जन पेन का मूल्य 180 रुपये है और 8 बाल पेन का मूल्य 56 रुपये है, तो पेन के मूल्य का बाल पेन के अनुपात में कितना होगा। तो बच्चों आपको यहाँ पे इससे भाग कर देना 8 से 56 और 7 से भाग कर देंगे 180 को, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 भी यहाँ पे अपना कंप्लीट हो चुका है। तो बच्चों उम्मीद है आपको पूरा का पूरा असली क्वेश्चन पेपर समझ में आ गया होगा। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि बच्चों आपके बाकी सारे विषय के जो असली क्वेश्चन पेपर हैं इसी यूट्यूब चैनल पर मिलने वाले हैं। धन्यवाद।